हेलो, गुड मॉर्निंग। हर हर गंगे। और हर हर गंगे इसलिए कि हम जा रहे हैं हरिद्वार टू बद्रीनाथ। और ये हम आ गए थे रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह ही। वैसे हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग में 6 o'clock को, लेकिन थोड़ी डिले हो गई तो आई 6:45 को, लेकिन हम आ गए थे टाइम पे। लेकिन ये ट्रेन क्या स्लो चली है। हमने पूरे 26 घंटे 26 आवर्स इसमें ट्रेन में निकाल दिए। टाइम पास करना भी ज़रूरी था ट्रेन में बैठे बैठे, तो थोड़ी कुछ गेम्स लेके गए थे, वो खेला, बहुत सारा खाया, बहुत सारे सोए, ताकि हम हरिद्वार पहुंच के बिल्कुल फ्रेश फील करें। और फिर हम लोग हरिद्वार में मॉर्निंग में ही हम लोग पहुंच गए थे वहां पे। और सबसे पहले हम लोग गए हमारे होटल रूम में। और फिर वहां पे हम फ्रेश वगैरह होके हम चले गए थे घाट पे गंगा स्नान करने के लिए। और ये वही घाट है जहाँ पे हम स्नान करने के लिए आए। ये हरिद्वार का जो हरी पौड़ी है ना, हरी की पौड़ी, वो वाला घाट नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी ऐसा है कि गंगा नदी को क्लीन कर रहे हैं, इसलिए वो पानी रोक रखा है, इसलिए वहां पे अभी बिल्कुल पानी नहीं है कि हम लोग स्नान कर सके। तो हम लोग ये आए थे। दूसरा घाट है हरिद्वार का, जो है चंडी घाट, जो हमारे होटल से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मतलब कि समझ लो रेलवे स्टेशन से भी 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही है ये घाट। और बहुत क्लीन और बहुत अच्छा ये घाट था। लेकिन क्या पानी ठंडा था कि मैं तो पाँव रख के ही मैंने सोचा कि मेरे को नहीं जाना। लेकिन बाकी सब लोग अंदर धीरे धीरे करके गए, मुझे थोड़ी हिम्मत दी और बोला कि आ जाओ, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके आ जाओ। और मैं सही में इतनी सी ही जा पाई। और ये लोग सब मुझे बोल रहे कि आ जाओ, हमको भी ठंडा लगा था, लेकिन अब हमने भी तो हिम्मत की था, आप भी थोड़ी हिम्मत करके आ जाओ। मैंने बोला कि हाँ, मैं धीरे धीरे करके आ जाऊंगी अंदर। और मैं धीरे धीरे से अंदर जा रही हूँ। वो लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ, कुछ नहीं होगा, एक बार टेम्परेचर सेट हो जाएगा ना, फिर ठंडा नहीं लगेगा। और ये दोनों मुझे पकड़ के अंदर डुबकी लगाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सच्ची में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंड लग रही थी। इन्होंने बहुत ट्राई किया और तब जाके मैंने डुबकी लगा ली थी। लेकिन जब डुबकी लगाई तब किसी ने वीडियो नहीं बनाया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैंने डुबकी तो लगा ली थी और फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सच्ची में यहाँ पे एक बार अंदर चली गई, उसके बाद मेरा टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर सेट हो जाता है ना, फिर ठंड नहीं लगती है। हाँ, थोड़ा बाहर आओ फिर थोड़ी ठंड लगती है। लेकिन धूप भी थी तो इतना कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, हमने गंगा स्नान किया। फिर हम लोग वहां से निकल के होटल रूम्स पे चले गए, हमने कपड़े वपड़े चेंज किए। और फिर हम ये आ गए थे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के आश्रम में। और ये बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है उनका। वहाँ पे आश्रम भी है और उनके कुछ मंदिर वगैरह भी बना रखे हैं। और बहुत अच्छा था, गार्डन वार्डन भी थे, सब बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हमको। अ, ये वो जगह है, ये शिवलिंग है, वो अवधेशानंद जी स्वामी जी वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते हैं। वो सिर्फ़ सिंहस्थ के टाइम पे या फिर शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। और कहते हैं ये जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे वो पूजा करते हैं शिवलिंग की शिवरात्रि के टाइम पे। और वो गंगा स्नान करके मॉर्निंग में सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आके वो ही गीले कपड़े में, तो वो बिल्कुल गीले कपड़े में ही बैठ के 24 घंटे तक यहाँ पे पूजा करते हैं, बिना कुछ खाए-पिए, बिना यहाँ से हटे, वो 24 घंटे तक यहाँ पूजा करते हैं। और हमको भी इसका दर्शन करने का लाभ मिला और हमने यहाँ पे दर्शन किया। फिर बाहर आए और ये बहुत अच्छा आश्रम था। हमने कुछ फैमिली के साथ रील्स बनाई ऐसे वॉक करते हुए। और फिर वहाँ से हम निकल गए, हम यहाँ पे आए। ये पायलट बाबा का है, पायलट बाबा अभी नहीं रहे। उनका भी बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ था वहाँ पे। हमने वहाँ के सब मंदिरों में दर्शन किए और फिर ये आ गए थे, थोड़ी-सी दूरी पे था, ये ग्लास मंदिर था। और क्या सुंदर मंदिर बनाया, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था जहाँ देखो बस भ वहाँ पे भगवान ही भगवान दिख रहे थे। बहुत अच्छा मंदिर था। और वहाँ से हम निकल के फिर आ गए थे वैष्णो देवी मंदिर। ये वैष्णो देवी मंदिर है, बिल्कुल सेम वैसा बना है जैसा वैष्णो देवी में है, वैसा ही मंदिर है, वैसी ही गुफा, वैसा ही पानी और वैसे ही माता जी की मूर्ति है वहाँ पे। और फिर हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे माता जी के दर्शन किए। ये मैं सिर्फ़ बाहर-बाहर का थोड़ा-सा वीडियो बना पाई, क्योंकि अंदर का अलाउड नहीं था।
कैमरा, इसलिए अंदर का मैं नहीं बना पाई। और फिर यहाँ सब घूमते-फिरते हुए हमको हो गया था, शाम हो गई थी और फिर हम शाम को पहुँच गए थे गंगा घाट। ये हरी की पौड़ी है और मैंने आपको बोला था ना कि वहाँ पे स्नान नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी रोक रखा है, लेकिन ये दोनों टाइम आरती के टाइम पे थोड़ा-सा पानी छोड़ते ताकि उनकी पूजा और आरती हो सके इसलिए। लेकिन स्नान कर सके इतना पानी नहीं है यहाँ पे, इसलिए स्नान नहीं कर सकते। तो हम लोग आ गए थे आरती में, लेकिन हम आरती नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे। वैसे लेट नहीं हो गए थे, वैसे यहाँ का आरती का टाइम 6 टू 6:30 का है, लेकिन उस दिन आरती 5 बजे ही हो गई थी। और ये आप देख सकते हो ना, मैं पूजा कर रही हूँ, पानी कितना कम है यहाँ पे, बिल्कुल भी कम पानी है, स्नान नहीं कर सकते। आरती तो हो चुकी थी, लेकिन हमने फिर भी हमारी जो पूजा थी हमने वो की और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और वहाँ का जो मंदिर के पास का जो लोकल मार्केट था ना, वो हमने एक्सप्लोर किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे जाऊँ तो वहाँ का लोकल मार्केट घूमो, वहाँ का लोकल खाना खाओ। मुझे ऐसे मॉल वगैरह में जाके घूमना-फिरना नहीं अच्छा, क्योंकि मॉल तो हमारी भी सिटी में होता है और मॉल हर जगह एक जैसा ही होता है। लेकिन वहाँ का लोकल चीज़ देखो, लोकल मार्केट घूमो, लोकल खाना खाओ, और हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारा खाना खाया और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे हमारे होटल रूम के लिए, क्योंकि हमको दूसरे दिन जाना था बद्रीनाथ के लिए निकलना था मॉर्निंग में, सुबह जल्दी निकलना था हमको। तो इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पे घूमे, खाया और फिर हम लोग चले गए। बाय बाय, गुड नाइट।